विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं पुन्हा माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा स्वागत आहे। विद्यार्थ्यांनो, आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी संयुक्त अभ्यासणार आहोत। यातील कविता दुसरी संतवाणी हे कवितेचे अध्ययन आज आपण करणार आहोत। या संतवाणीमध्ये 2 अभंग आहेत। त्यापैकी पहिला अभंग बहु हा दयाळू। बहु हा दयाळू या अभंगाचे कवि संत कवि चोखा मेड़ा आहेत। तो बच्चों, आज हम अभंग बहु हा दयाळू इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कविता के संत कवि है चोखा मेड़ा। तो कविता की शुरुआत करने से पहले बच्चों, हम अपने इस कविता के शीर्षक का मतलब जान लेते हैं। बहु बहु मतलब बहुत। कनवाड़ू कनवाड़ू मतलब शफकत करने वाला। 3 दयाळू दयाळू मतलब रहम करने वाला। तर बहु हा दयाळू या शीर्षकचा अर्थ असा होईल, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा शफकत करने वाला। जाहीर सी बात है, कवी चोखा मेड़ा यांनी या कवितेमध्ये ईश्वराचे वर्णन केले आहे। चला आपण आता शुरुआत करू। बच्चे अपनी अपनी मराठी की किताबें और एक पेंसिल ले लेंगे, ताकि जब शब्दार्थ आपको समझाया जाए तो आप उसे अपनी किताब में पेंसिल से नोट डाउन कर लेंगे। चला आता शुरुआत करू। पान क्रमांक 2, कविता दुसरी, अभंग बहु हा दयाळू। प्रस्तुत अभंगातून संत चोखा मेड़ा यांनी परमेश्वराच्या कनवाळू रूपाचे वर्णन केले आहे। तो इस अभंगवाणी में कवि चोखा मेड़ा इन्होंने ईश्वर के, परमेश्वर के कनवाड़ू और दयाळू रूप का वर्णन किया है। चला आता आपण शुरुआत करू। बहु हा कनवाळूनी बहु हा दयाळू, जाने लळा पाळू भाविकांचा। बहु हा कनवाळूनी बहु हा दयाळू, जाने लड़ा पाड़ू भाविकांचा। तो बच्चों, सबसे पहले हम शब्दार्थ लिख लेते हैं। बहु बहु मतलब बहुत। कनवाड़ू कनवाड़ू मतलब शफकत करने वाला। दयाळू दयाळू रहम करने वाला, रहमदिल। 4 भाविक भाविक मतलब नेक बंदे। आणि लळा लळा म्हणजे प्रेम। तर कवी आता आपण या 2 ओळींचे अर्थ मराठीमध्ये समजून घेऊ। संत कवी चोखा मेड़ा म्हणतात की ईश्वर हा कनवाळू आणि दयाळू आहे। तो आपल्या भाविकांच्या मनातील लळा जाणतो। तो आपल्या भाविकांवर, तो आपल्या भक्तांवर प्रेम करतो। कवि कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर बहुत कनवाड़ू और दयाळु है। वो अपने बंदों के दिल का लड़ा जानता है, पहचानता है, और वो अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। चलो बच्चों, अब हम जाते हैं सेकंड स्टेंजा, दूसरे कड़वे। जातवीत गोत न पाहे चिकाही, घालवी घालावी हे पाई मिठी उगी। पुन्हा बघा। जातवीत गोत न पाहे चिकाही, घालावी हे पाई मिठी उगी।
आता शब्दार्थ बघू. जात, जात तो सभी को पता है, कास्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं. वीत, वीत मतलब, वीत म्हणजे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका, रहनीमान. गोत, गोत, वीत, गोत मतलब गोत्र, घराना. पाई, पाई मतलब पैरों में. मीठी उगी, मीठी, पाई मीठी मतलब कदमों में झुक जाना, पैर पैर पड़ना. तर कवी चोखामेळा बहु हा दयाळू या अभंगामध्ये ईश्वराच्या कनवाळू आणि दयाळू वृत्तीचे वर्णन करताना म्हणतात की ईश्वर हा भाविकांमध्ये जात, वीत आणि गोत यामध्ये भेदभाव करत नाही. तो आपल्या सर्व भक्तांना मनापासून प्रेम करतो. तो त्यांच्यात भेदभाव करत नाही आणि प्रत्येक भक्ताला त्याच्या म्हणजे ईश्वराच्या चरणी मिठी मारण्याची परवानगी आहे. अब उर्दू में अर्थ समझ लेते हैं. तो कवि संत चोखामेड़ा कहते हैं कि ईश्वर अपने भाविकों का या भक्तों का जात, वीत और गोत्र के अनुसार उनमें भेदभाव नहीं करते हैं. वो सभी को एक समान मानते हैं और सभी भक्तों को ईश्वर परमेश्वर के कदम चूमने की, उनके पाई में मिठी मारने की अनुमति है. चलो बच्चों, अब देखते हैं हम तीसरे कड़ी. न मागता आभारी आपे आप हो तो भाविकांची देतो भुक्ती मुक्ती. पुन्हा बघा. न मागता आभारी आपे आप हो तो भाविकांची देतो भुक्ती मुक्ती. चला शब्दार्थ बघू. मीठी, मीठी मतलब यानी कदमों में झुक जाना. 8 आभारी, आभारी मतलब एहसान. 9 भुक्ति, भुक्ति मतलब बच्चों रहमत. 10 मुक्ति, मुक्ति म्हणजे मगफिरत, मगफिरत करना. तो कवी संत चोखामेळा म्हणतात की ईश्वर आपल्या भक्तांपासून कसलीही अपेक्षा करत नाही, कसलेही आभार मानत नाही. तो आपल्या प्रत्येक भक्ताला भुक्ती आणि मुक्ती देतो. तो कवि कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों से किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते, किसी चीज का आभार या तवक्को नहीं करते. वो अपने सभी भक्तों को एक समान वर्तन देते और सभी नेक बंदों को, सभी नेक बंदों को वो भुक्ती और मुक्ती देते हैं. आता शेवटलं कडू. चोखा मने ऐसा लाघावी श्रीहरी भव भयवारी दरुशने. पुन्हा बघा. चोखा मने ऐसा लाघावी श्रीहरी भव भयवारी दरुशने. चलिए हम एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं. चोखा, चोखा ये शॉर्ट नेम, निक नेम है इसका, संत चोखामेळा. चोखा मने मतलब, चोखा मने मतलब संत चोखामेळा कहते हैं. लाघावी, 11 बघा. लाघावी, लाघावी मतलब मोहब्बत, प्यार. 12 भवभय, भवभय मतलब दुनिया का डर, दुनिया का डर दूर करने वाला. दर्शन, दर्शन तो पता है, सिर्फ दर्शन लेना. संत कवी चोखामेळा म्हणतात की ईश्वर परमेश्वर आपल्या भक्तांना अपार लागवी करतो, अपार प्रेम करतो. त्याच्या केवळ दर्शन मात्राने भक्तांचे, भाविकांचे भवभय दूर होते, सांसारिक भय दूर होते.
तो अब हिंदी में देख लेते हैं, उर्दू में। संत कवि चोखामेड़ा कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों से, अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और उसके दर्शन से, मतलब ईश्वर के दर्शन से भक्त अपने सारे भव भय वारी हो जाते हैं, भव भय दूर हो जाते हैं। भव भय मतलब दुनिया का डर। तो भक्तों का ईश्वर के दर्शन से डर दूर हो जाता है। अशा प्रकारे संत चोखामेळा यांनी बहु हा दयाळू या अभंगामध्ये ईश्वराचे कनवाळू आणि दयाळू रूपाचे वर्णन या अभंगामध्ये अगदी सुंदर आणि मोजक्या शब्दात केलेले आहे। आता आपण या अभंगावर आधारित कृती बघू। चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण संतवाणी यातील अभंग अ बहु हा दयाळू या अभंगावर आधारित कृती बघू। चला पहिली कृती बघू। प्रश्न पहला, आकृतिबंध पूर्ण करा। मतलब यह आकृति दी गई है, इस आकृति को हमें पूरा करना है। देखते क्या प्रश्न है। संत चोखामेळा यांनी परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषणे। तो इस अभंग में कवि ने परमेश्वर के लिए जो विशेषणे इस्तेमाल की है, एडजेक्टिव विशेषणे मतलब एडजेक्टिव, वो हमें लिखना है। तो दो विशेषणे इस्तेमाल किए हैं, पहला कनवाळू और दूसरा दयाळू। चला आता आपण दुसरी कृती करू। प्रश्न 2, चौकटी पूर्ण करा। भाई चौकोन पूरे करो। अ, परमेश्वर जानतो। परमेश्वर जानते हैं, क्या जानते हैं? भाविकांचा लळा। आ, परमेश्वर पाहत नाही। परमेश्वर नहीं देखते। क्या नहीं देखते अपने भक्तों का? जात, वीत आणि गोत्र। ईश्वर देखते नहीं है। ई, भक्त परमेश्वराच्या पायावर घालतात। भक्त परमेश्वर के पैर में करते हैं, क्या करते हैं? मिठी, उनके कदमों में झुक जाते हैं। ई, परमेश्वर भाविकांना देतो, और परमेश्वर अपने भक्तों को देते हैं। क्या देते हैं? दो चीज़ें देते हैं, एक भुक्ती व मुक्ती। चला आता आपण कृती तिसरी बघू। चला प्रश्न तीसरा, परिणाम लिहा। परिणाम मतलब नतीजा, कि घटनाएं दी गई है 1, 2, ये घटनाओं के बाद, ये इंसिडेंट के बाद क्या नतीजा निकलता है, क्या परिणाम होता है, वो हमें लिखना है। तर पहिली घटना है, देवाचे दर्शन घेतले, कि देव के, ईश्वर के दर्शन लेने के बाद क्या होता है, भक्तों में क्या परिणाम होता है। उत्तर, भक्ताचे भावभय दूर होते। 2, भक्ताने भक्ति केल्याचा परिणाम, कि भक्त जब भक्ति करता है तो उसका उसे क्या परिणाम मिलता है, क्या नतीजा मिलता है। उत्तर, परमेश्वर भक्ताला भुक्ती व मुक्ती देतो किंवा मिळते। चला कृती चौथी। बच्चों, ये जो स्वमत वाला प्रश्न है, ये हमें 2 मार्क्स के लिए होता है। इसे हमें अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है। तो देखते हैं पहला क्या प्रश्न है। 1, परमेश्वर भेदभाव करत नाही हा विचार अभंगाच्या आधारे पटवून द्या। कि परमेश्वर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, ये इस अभंग के जरिए हमें एक्सप्लेन कर दो। चलिए तो हमें एक्सप्लेन करना है। उत्तर, बहु हा दयाळू या
संतवाणीमध्ये संत कवी चोखामेळा म्हणतात की परमेश्वर हा कनवाळू व दयाळू आहे. पुढे परमेश्वर भक्ताचे मन व त्याची भक्ती बघतो. तो जात वीत आणि गोत्र यात भक्तांशी भेदभाव करत नहीं. तो जैसा कि कवि ने हमें बताया है कि ईश्वर परमेश्वर ये सभी भक्तों का भक्ति देखते हैं. वो कभी अपने भक्तों से जात वीत और गोत्र से के अनुसार कभी भेदभाव नहीं करते हैं. तो सर्व भक्तांना समान वागणूक देतो. वो सभी भक्तों को एक जैसे वर्तन वागणूक देते हैं. पुढं भक्त कोणत्याही जातीचा वीतचा वा गोत्रचा असो तो ईश्वराच्या चरणी मिठी मारू शकतो. तो भक्त कोई भी जात वीत और गोत्र का हो वो ईश्वर के चरणों में मिठी मार सकता है. परमेश्वर सुद्धा भक्तांना भुक्ती आणि मुक्ती देतो. असा परमेश्वर भेदभाव न करता सर्व भक्तांना समान वागणूक देतो. और ईश्वर भी अपने सभी भक्तों को समान वागणूक देते हैं और उन्हें भुक्ति और मुक्ति देकर उनका उद्धार करते हैं. अशा प्रकारे कवीने ईश्वराचे वर्णन केले आहे. चला आता आपण शेवटला प्रश्न बघू. प्रश्न 2. परमेश्वराबद्दलच्या संत चोखामेळा यांचा उत्कट भक्तिभाव तुमच्या शब्दात लिहा. कि संत चोखामेळा इनका भक्तिभाव हमें किस तरह नजर आता है, ये हमें अपने शब्दों में लिखना है. उत्तर बघा. बहु हा दयाळू या अभंगामध्ये संत कवीने परमेश्वराचे कनवाळू व दयाळू रूपाचे वर्णन केले आहे. तो संत चोखामेळा इन्होंने बहु हा दयाळू इस अभंग में परमेश्वर के कनवाळू और दयाळू रूप का वर्णन किया है. आगे उत्तर देखते हैं. या अभंगामध्ये संत कवी चोखामेळा यांच्या परमेश्वराबद्दलचा उत्कट भक्तिभाव दिसून येतो. और इस अभंग में संत चोखामेळा के दिल में ईश्वर के लिए कितना भक्तिभाव है वो हमें दिखाई देता है. आगे देखते हैं. कवि म्हणतो की परमेश्वर हा कनवाळू व दयाळू आहे. कवि कहते हैं कि परमेश्वर ये एक कनवाळू और दयाळू है. तो भाविकांचा लळा जाणतो. तो जात वीत आणि गोत्र यानुसार भेदभाव करत नाही. कोणताही भक्त परमेश्वराच्या चरणी मिठी मारू शकतो. तो सर्व भक्तांना मुक्ती आणि भुक्ती देतो. अशा प्रकारे कवी म्हणतात की परमेश्वर हा कनवाळू और दयाळू है. वो अपने भक्तों का जात वीत और गोत्र के अनुसार भेदभाव नहीं करते हैं. वो सभी भक्तों को एक समान वर्तन देते हैं और उन्हें भुक्ति और मुक्ति भी देते हैं. अखेरचा उतारा बघू. संत कवी चोखामेळा म्हणतात की परमेश्वर भक्तांवर अपार लागवी म्हणजे प्रेम करतो. त्याच्या केवळ दर्शनाने भक्तांचे सांसारिक भय समाप्त किंवा नष्ट होते. पुढे संत चोखामेळा कहते हैं कि परमेश्वर अपने भक्तों से अपार लागवी यानी प्रेम करता है, मोहब्बत करता है और वो उसके यानी परमेश्वर के दर्शन से भक्तों का भय समाप्त होता है. विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.